डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान पर यूरोप के देश डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने चेतावनी दी कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो का अंत हो जाएगा। नेटो एक सैन्य संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है। इसी सैन्य संगठन के ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी सदस्य हैं, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाने का बयान दे चुके हैं। जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का क्षेत्र है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी डेनमार्क की है। लेकिन 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रहा और उसकी वजह से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सवाल यह कि आखिर अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है? ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागरों के बीच मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क का क्षेत्र है। ये कनाडा के उत्तर पूर्व और आइसलैंड के उत्तर पश्चिम में मौजूद है और ग्रीनलैंड का करीब 80% हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से हमेशा ढका रहता है। और तो और ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में एक है और उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच मौजूद ग्रीनलैंड एक तरह से गेटकीपर का काम करता है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में आर्कटिक महासागर बेहद अहम है, क्योंकि यह क्षेत्र रूस और उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बीच सबसे छोटा समुद्री रास्ता बनाता है। शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका ने यहां सैन्य अड्डे बना रखे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पिछले कुछ वक्त में रूस और चीन ने आर्कटिक महासागर में अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया। इसी वजह से उन्होंने दावा किया कि आर्कटिक महासागर में रूस और चीन के जहाज पहुंचने से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती। और 2 दिन पहले फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी लौटने के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भी आर्कटिक महासागर में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों का जिक्र किया था और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला बयान दोहराया था। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने आपत्ति जताई। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए हमला किया तो सैन्य संगठन नेटो का अंत हो जाएगा। Alvorlig, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो में ग्रीनलैंड और डेनमार्क भी शामिल है। और डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की तो नेटो पूरी तरह से बिखर जाएगा। और तो और उन्होंने यह भी ऐलान किया कि ग्रीनलैंड किसी भी कीमत पर अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने बयान में इस बात का दावा किया कि यूरोप के कई देश उनके साथ हैं। उन्होंने ट्रंप के बयान पर नाराजगी जताते हुए यह तक कह दिया कि अगर ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की कोशिश की गई तो फिर नतीजे गंभीर हो सकते हैं। Selvfølgelig ikke affinde os med en situation, hvor man truer os og Grønland på den her måde. डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने दावा किया कि ग्रीनलैंड की तुलना वेनेजुएला से नहीं की जा सकती। डेनमार्क ऐसी स्थिति में नहीं है जहां रातों रात देश पर कब्जा कर लिया जाए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाले बयान के बाद नेटो देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इधर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के दोबारा शुरू होने की खबरों के बीच इजरायल ने उसे बड़ी चेतावनी दे दी। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी कि अगर ईरान ने ऐसी कोई हरकत की तो उनकी सेना उसके परमाणु ठिकानों को दोबारा तबाह करने में देर नहीं लगाएगी और इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायल ने इस बार हमला किया तो ईरान को पिछले साल से भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह धमकी इजरायल के मीडिया के एक दावे के बाद सामने आई। इजरायल के मीडिया ने दावा किया था कि ईरान अपने उन परमाणु प्लांटों और बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को दोबारा बनवाने में जुटा है जिन्हें इजरायल ने पिछले साल जून में हुए हमलों में बर्बाद कर दिया था। इस खबर ने इजरायल के कान खड़े कर दिए और दावा किया गया कि इजरायल की सेना ने ईरान को रोकने की तैयारी भी शुरू कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक कहा कि जिन परमाणु प्लांटों को उनकी सेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था उन्हें दोबारा शुरू करने नहीं दिया जाएगा। और इस चेतावनी के बाद इजरायल और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया। इजरायल ने पिछले साल 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर बारूद की बारिश शुरू कर दी। बाद में 22 जून को अमेरिका ने भी इजरायल का साथ देते हुए ईरान पर हवाई हमले कर दिए थे।
उस वक्त दावा किया गया था कि इन हमलों से ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज में मौजूद परमाणु प्लांट तबाह हो गए थे। अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि ईरान चोरी छुपे इन प्लांटों में परमाणु बम बनाने में सबसे जरूरी चीज यूरेनियम को इकट्ठा कर रहा था और वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था और उसे रोकने के लिए ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल ने उस पर हमला कर दिया। उस वक्त ये लड़ाई 12 दिनों तक चली थी और बाद में अमेरिका और पश्चिम एशिया के देश कतर की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर लागू हो पाया था। लेकिन इजराइल के मीडिया के नए दावे से एक बार फिर दोनों देशों के बीच युद्ध की तलवार लटक गई। खास बात यह कि ईरान को चेतावनी सिर्फ इजराइल से नहीं मिली। कुछ रोज पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक कार्यक्रमों को नष्ट करने की धमकी दी थी। उन्होंने यह बयान अमेरिका की यात्रा पर गए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई बैठक के बाद दिया था। उस वक्त यह माना गया था कि दोनों देशों ने ईरान पर नए सिरे से हमले की रणनीति भी बनाई। आशंका तो यह भी जताई गई कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने उस वक्त बयान दिया था कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति बनने का सपना नहीं छोड़ा तो अमेरिका के पास हमले के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि ट्रंप ने यह उम्मीद भी जताई थी कि ईरान उसकी नौबत नहीं आने देगा और वो अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए कदम जरूर बढ़ाएगा। अमेरिका और इजराइल दोनों देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। इसी वजह से वो हर हाल में उसे रोकने की कोशिश में जुटे हैं। जानकारों के मुताबिक वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी ला सकता है, क्योंकि ईरान ये जान चुका है कि यही एक शक्ति है जो उसे और उसके कट्टर दुश्मनों से बचा सकती है। इस बीच ईरान की सेना ने इजराइल की चेतावनी का जवाब देते हुए दावा किया कि वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर गाजा में सीज फायर लागू होने के करीब 3 महीने बाद इजराइल ने लेबनान में भीषण बमबारी कर दी। उसकी सेना ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया और वहां रात के वक्त आसमान से इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि दहशत फैल गई। इजराइल की फौज ने दक्षिणी लेबनान में भयंकर हमले की। दावा किया गया कि बीते 1 साल में वहां इतने बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया गया था, क्योंकि करीब 13 महीने पहले लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर समझौता हो गया। हालांकि सीज फायर के बावजूद इजराइल ने वहां हमले जारी रखे थे, क्योंकि उसका आरोप है कि हमास का समर्थन करने वाले हिजबुल्लाह के लड़ाके एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गए। लेकिन इससे पहले इजराइल वहां हल्की फुल्की बमबारी करता था, लेकिन इस बार उसने लेबनान के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया और इतनी जबरदस्त बमबारी कर दी कि लेबनान का दक्षिणी हिस्सा बुरी तरह दहल उठा। इजराइल के हमले ने लेबनान को भड़का दिया। उसने सीज फायर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि लेबनान की तरफ से पलटवार किए जाने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। उसकी सेना ने बताया कि यह एयर स्ट्राइक लेबनान के आनान नाम के इलाके में की गई। लेबनान का यह इलाका इजराइल की उत्तरी सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने वहां नए ठिकाने एक्टिव किए थे और उन्हें खतरा मानते हुए इजराइल ने जोरदार हवाई हमला बोला।